अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुराने अस्पताल में ओपीडी सेवा की पुनः शुरुआत होने पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। आज अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुराने अस्पताल में ओपीडी सेवा की फिर से शुरुआत होने पर गहरी खुशी जाहिर की। अस्पताल संघर्ष समिति के सभी सदस्य इस ऐतिहासिक दिन को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए रितेश शर्मा जी के निवास जगन भवन पर एकत्रित हुए और मिठाई बांटकर अपनी खुशी साझा की। समिति के सदस्यों ने बताया कि रितेश शर्मा जी के नेतृत्व में लंबे संघर्ष और निरंतर प्रयासों के बाद आखिरकार सरकार और प्रशासन ने पुराने अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मरीजों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई, जो पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे थे, और सरकार तथा प्रशासन को धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से यह संभव हो पाया। इस मौके पर समिति के वरिष्ठ सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा, यह हमारी लंबी लड़ाई का परिणाम है, जिसे हमने जनहित में लड़ा था। इस अस्पताल में फिर से ओपीडी सेवा शुरू होना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रितेश शर्मा जी ने कहा कि अस्पताल संघर्ष समिति के काफी लंबे समय के प्रयास से आज पुराने अस्पताल में ओपीडी सेवा की पुनः शुरुआत हुई। यह सभी के मेहनत का परिणाम है। इसके बाद सरकार और प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी हमारी सिटी हॉस्पिटल की मांग भी पूरी होगी। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान जी ने भी पुराने अस्पताल में ओपीडी सेवा को पुनः शुरू करने पर सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि इस कदम से शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिन्हें लंबे समय से इस सेवा की प्रतीक्षा थी। बोबी पार्षद ने बताया कि हम सब ने जो हॉस्पिटल को लेकर संघर्ष किया, उसी के परिणाम से पुराने हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा पुनः शुरू हो गई है और अब मरीजों को फिर से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। और कहा, अभी हमारा संघर्ष यही तक सीमित नहीं है, हमारा संघर्ष अभी भी जारी रहेगा जब तक यह सिटी हॉस्पिटल नहीं बन जाता। वेद प्रकाश गुप्ता ने प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। समिति के अन्य सदस्यों ने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए और उम्मीद जताई कि भविष्य में अस्पताल की अन्य सेवाओं को भी और विस्तार दिया जाएगा, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और कहा, अभी हमारा संघर्ष यही तक सीमित नहीं है, हमारा संघर्ष अभी भी जारी रहेगा जब तक यह सिटी हॉस्पिटल नहीं बन जाता। इस अवसर पर बोबी पार्षद, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, श्री राम सिंह कोली, श्री विशंबर दयाल शर्मा, श्री राजेश चड्डा, दीपक सक्सेना, सुरेंद्र श्रीवास्तव, श्री गौरव गर्ग, अजीम खान पार्षद प्रतिनिधि, श्री श्यामू पंडित, श्री हामिद खान उर्फ हम्मो, श्री रिंकू शर्मा, श्री प्रहलाद शर्मा, श्री रघुवीर बघेल, श्री सतीश यादव, श्री सुरेश बघेल, श्री हरि पटेल, श्री अमित उपाध्याय, श्री रवि शर्मा, श्री नीरज राजपूत, श्री याकूब खान आदि लोग मौजूद रहे। आए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पुराना हॉस्पिटल शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक हम इसके लिए भजनलाल सरकार और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी हमारी मांग अधूरी है। अब हम अस्पताल संघर्ष समिति अपनी पूरी मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इसके लिए अब रितेश शर्मा जी के नेतृत्व में अस्पताल संघर्ष समिति काम करती रहेगी जब तक कि हम पूर्ण रूप से अपने हॉस्पिटल को नहीं शुरू करवा सकते। और थोड़ा भी दुख भी है। दुख इसलिए है कि हमारा इतना बढ़िया हॉस्पिटल था, वो हमसे काफी दूर चला गया। हालांकि वो भी जरूरी था, पर हमारा मानना ये था कि हर जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह हॉस्पिटल बन रहे हैं। करौली की तर्ज पे करौली में सिटी हॉस्पिटल आज भी है, वहां भले ही मेडिकल कॉलेज बन गया है। हमारा हॉस्पिटल यहाँ रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई सर्जरी है बड़ी बड़ी माँ हो। संघर्ष समिति ने हमारी ने रितेश जी के नेतृत्व में ये 8-9 महीने से संघर्ष किया, सड़कों पर चलकर धरना दिए, कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, जहां भी जा सकते थे पूरी संघर्ष समिति गई। ये खुशी का भी विषय है कि आज हमारी थोड़ी सी मांग पूरी हुई और कम से कम लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। खास करके हमारे जो बुजुर्ग और जहाँ थैला छाप डॉक्टरों की भरमार हो रही थी ओल्ड सिटी में, उनमें कमी आएगी कुछ डॉक्टरों के बैठने से। थैला छाप डॉक्टरों ने पूरा जाल बिछा दिया था सिटी के अंदर और वो काफी तगड़ी फीस और उल्टी सीधी दवाइयां दे रहे। प्रशासन इस पे भी ध्यान दे, इन थैला छाप डॉक्टरों पे। ये समिति अभी हार नहीं मानेगी, चाहे हमारी छोटी मांग पूरी हो गई है। जब तक धौलपुर में 100 बेड का सिटी में पुरानी जगह हॉस्पिटल चालू नहीं हो जाएगा, तो रितेश जी के नेतृत्व में और पूरी संघर्ष समिति, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े,
चाहे धरने प्रदर्शन करने पड़े, पर शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हमारा विरोध है उसको हम दर्शाएंगे और इस मांग को पूरी करके मानेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग हैं जैसे कि गुप्ता जी भाई साहब, इनका जीवन पूरा का पूरा समाज सेवा में निकल गया है, ऐसे आशीर्वाद हमको मिल गए हैं। तो मेरा मानना ये है, यही नहीं, इनका आशीर्वाद रहा तो ये संघर्ष समिति शहर की कई समस्याओं पर भी काम करेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इस संघर्ष समिति को धौलपुर के लिए जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समिति ऐसी है, इसमें ना कोई दल का व्यक्ति है, ना कोई समाज का व्यक्ति है, ये सब धौलपुर के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। जब धौलपुर के बारे में सोचने वाले व्यक्ति होंगे तो मेरा मानना यह है कि सब एकजुट होकर किसी भी काम को करा सकते हैं, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। मेरा तो मानना यही है, ये संघर्ष समिति जिंदा रहे और धौलपुर के हर मुद्दों पर, चाहे वो किसी भी तरीके का जनता का मुद्दा हो, उस पर मिलकर काम करे, एक एक करके और धीरे धीरे समस्याएं सॉल्व होंगी। जैसा मानना है। जय भारत, जय हिंद।